तो मैं बिला किसी तमहीद के मैं प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब को दावत देता हूँ कि इस शेर के साथ कि नैयर साहब आप तशरीफ़ लाएँ। चलिए, मस्सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। इस शेर के साथ मैं प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब को माइक पे देता हूँ। अब्बास रज़ा नैयर साहब। बहुत शुक्रिया हमारे दोस्त रफ़ीक़ देरीना और हमारे अच्छे मामलात से ज़्यादा बुरे मामलात के दोस्त जनाब मसीहुद्दीन खान साहब, और हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं सर। हम लोग एक जलेबी में दोनों नाश्ता करके सुबह में निकलते थे जब पढ़ाई का दिन था। खैर, तो अब ये जो हमारे इल्म व अदब के आफ्ताब व महताब से सजी हुई शानशीन है जनाब सदर, यानी आप प्रोफेसर मेहदी हसन का नाम डॉक्टर सरदार मेहदी बताएंगे। ये लखनऊ के हवाले से मुझे लग रहा है कि उनके एक, अब मैं तो उस दुनिया का आदमी नहीं हूँ, मगर जर्मनी का उनका एक दोस्त था, मगर थीसिस और हाइपोथेसिस उन्हीं की थी जो नोबेल प्राइज़ ले गया था। वो अगर देखा जाए तो उस प्राइज़ के पीछे मेहदी हसन साहब का रोल था। मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है वो, मगर वो जब चलते थे तो लखनऊ की तहज़ीब, और मुझे लग रहा है अब्बास अली मेहदी साहब से ज़्यादा थोड़ा हसीन और लहीम शहीम, और वो उनके साथ लखनऊ जब चलता था तो उन विरासतों के अमीन हैं। और ख़ुद आप मालूम है कि जो मेडिकल साइंस ने अपनी रिसर्च कराई है उसमें मैं जनाब जस्टिस कमर साहब से मुखातिब होकर अर्ज़ करूँगा कि जो टॉप 10 पूरी दुनिया में इस वक्त हैं उनमें एक नाम जो है मेडिकल साइंस के हवाले से अब्बास अली मेहदी साहब का है। 450 पेपर्स हैं, बुक्स हैं, और कोई छोटा मोटा नाम नहीं है अब्बास अली मेहदी साहब का, चूँकि उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, इस वजह से वो यहाँ हैं, वरना पूरा यूरोप और पूरा यूके यूएस जो है वो उनके नाम को तरसता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में वो किसी भी हैसियत से वो कोई डेजिग्नेशन कबूल कर लें। इसी तरीके से एक बड़ी विरासत हमारे पास जो है वो जूरी की दुनिया की है। कौन नहीं जानता खुर्शीद साहब का नाम, और इलाहाबाद से लखनऊ तक का बड़ा मोतबर हवाला। लेकिन उसके बाद में इतनी बड़ी विरासतों के बाद अगर कुछ फ़ैसले लैंडमार्क बन जाते हैं और वो जज कोट करने लगते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो रेफरेंस के तौर पर जिसके फ़ैसले दुनिया में तस्लीम किए जाएं वो जस्टिस कमर साहब का नाम है, कमर हसन रिजवी साहब का। और उसके बाद में हमारे ये दूसरे जस्टिस साहब मौजूद हैं, हमारे करम फरमा। और एक आपको अर्ज़ करूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, अब तो ज़माना जैसा भी हो, जो जिससे हम लोगों ने शमशाद अहमद साहब तो साबिक़ जज साहब, तो ये जो शमशाद और वो सर्व उसका जो कद होता है ना, वो जो कहाँ है, बर्ग साहब या बर्क साहब, हाँ हाँ हाँ, तो मैं मरसिए के एक बात, आगे आइए ना आप, कहाँ साहब तकरीर करके वहाँ वो आइए, तशरीफ़ ले आए। दुनिया धीरे धीरे आगे आती है, आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, आइए तशरीफ़ ले आइए। हाँ बर्क साहब, हाँ तशरीफ़ ले आए, हाँ पुष्ट पनाही कर रहे हैं, है ना। हाँ, मगर जब कोई पीछे जाके पुष्ट पनाही करता है तो और डर लगने लगता है। अच्छा, तो शमशाद साहब तो के साहब गुलशन में सर्व, फ़ौज में मिसले निशा रहे, आलम में सर बुलंद रहे हम जहाँ रहे, ऐसे शमशाद साहब की ज़ात है। अकील सर, हम लोग आज जो ये JRF वरफ हैं, सीमा ये मेरी स्टूडेंट है, तो जैसे तुम लोगों को, हम जब गए हैं वहाँ तो हमने 6 नेट और JRF पहले साल में मुरादाबाद में निकाल दिया था। और वो हमारे जो पलोठी की औलादों में यह सीमा सिद्दीकी है, डॉक्टर PhD परवीन शाकिर पे इसने काम, तो हमने जो JRF वरफ या नेटवेट जो कुछ निकाला है वो सर की देन है। माइनॉरिटी कोचिंग शुरू की थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में अकील साहब ने, ये शुरुआत है। उसके बाद तो खैर बड़ा वो, लेकिन ये हम लोग उसके हवाले से है ना। अच्छा, ये अब मैं जल्दी से, मैं 2 मिनट में, वरना तमीदी में हो जाएगी पूरा 250 शानशीन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिल के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। तो ये इस कोने पे मसीहुद्दीन और उस कोने पे असरार साहब, ये दोनों ऐसे हैं कि उसी पूरी रवायत को लेके हिंदू भी है और मुसलमान भी है और सिख भी है, ईसाई भी है, उस रवायत को इन्होंने बाकी रखा है। उर्दू की जहाँ तक की बात है, इससे ज़्यादा हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहज़ीब का सबूत क्या होगा कि यह हाल हिंदी संस्थान का है और ये जश्न उर्दू का है। आप मुझे बताइए, जब हम हिंदुस्तान में, बताइए कोई अगर है वही बात। अच्छा, अब मैं 2 ज़मानों की बात करूंगा। इसका एक डायरेक्टर ऐसा है, एक सरबराह ऐसा है जिसने कहा था, और अब भी श्रद्धेय उदय प्रताप जी जो हम लोगों के साथ चलते हैं और हम लोग कवि सम्मेलन और मुशायरा साथ में करते हैं, ईश्वर उनको चिरायु बनाए। और वो मैं उनकी 4 पंक्तियां इस वक्त प्रस्तुत करना चाहूँगा, ताकि जैसे राजकमल जी जो हैं वो उर्दू बोलते हैं वैसे ही हम लोग हिंदी बोलने की कोशिश करें। लेकिन मैं हनुमान चालीसा की तरफ नहीं जाऊँगा, तो मैं 4 मिसरे उनके पेश करूँगा। न तेरा है न मेरा है,
ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अच्छा, ये तो बात है ही है। उसके बाद में दूसरे हमारे दोस्त जो सरबराह रहे इस हिंदी संस्थान के, वो मनीष शुक्ला जी, मुझे लग रहा है कि उन्होंने मेरे पास 2 मिसरे भेज दिए कि मेरी तरफ से तुम पढ़ देना बहैसियत दोस्त के, और इसी को उनकी शिरकत समझिएगा। वो कहते हैं, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। तो ये हमारी हिंदुस्तान में जो उर्दू एकेडमी से हिंदी संस्थान तक की रिवायत है। अब मैं उस लखनऊ और उस उर्दू की बात करूं और एक 3-4 लाइनें आपके सामने रख के अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। उर्दू उसे कहते हैं जिसने पंडित, ये देखिए उर्दू मुल्ला की ज़बान है, टोपी की कसम खा के कह रहा हूं कि उर्दू मुल्ला की ज़बान है, लेकिन किसी कठ मुल्ला की ज़बान नहीं है, पंडित आनंद नारायण मुल्ला की ज़बान है। ये वो उर्दू है जिसने पंडित आनंद नारायण को मुल्ला बना दिया, जिसने रतन नाथ को सरशार बना दिया, जिसने जगन्नाथ को आज़ाद बना दिया, जिसने गोपी चंद को नारंग बना दिया, जिसने हुकुम चंद को नैयर बना दिया, जिसने रघुपति सहाय को फिराक बना दिया, जिसने गोपीनाथ को अमन बना दिया, जिसने कृष्ण बिहारी को नूर बना दिया, जिसने द्वारका प्रसाद को उफुक बना दिया, जिसने बशीशर प्रसाद को मुनव्वर बना दिया, जिसने राजू राज को श्रीवास्तव को राज बना दिया, जिसने, देखिए राज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसने, अरे इन्होंने एक काम किया, वो बहुत बड़े जादूगर ये बैठे हुए हैं जिसने राम प्रकाश को साहिर बना दिया। और कब शायर बना देते हैं, कब कहानीकार बना देते हैं, उन्हें कहाँ बैठे हैं। अच्छा, राज कमल गुप्ता को वर्ग बना दिया। और आगे बढ़ूं, जिसने हमारे राम प्रकाश को बेखुद बना दिया, जिसने संजय मिश्रा को शौक बना दिया, और ये वो लखनऊ है। तो यहाँ पे आइए समझ लीजिए। अच्छा, आप नेतागिरी की बात कर रहे थे, लखनऊ ने खद्दर वालों को शेरवानी पहना दी है, यह हमारी उर्दू की तहजीब है। तो अब इस सिलसिले को मैं अर्ज़ करूं कि आपने इतनी, जब ये जो उर्दू की बात हम कर रहे हैं, मैं एक मिसाल बहुत पुरानी वाली दे दूंगा। लाल किला था, वो ज़माना था 1857 का था, तहरीक की बात हो रही थी। एक बूढ़े बाप के सामने नाश्ते में 2 बेटों का सर लाया गया, और एक उसके बाद उसकी बीवी को बुलाया गया रंगून के कैद खाने में, कहा वो खानपोश हटाया गया कि एक बेटे का सर माँ के पास, एक बेटे का सर बाप के पास, मगर दोनों ने अपने बेटों की मोहब्बतों को, उनके सरों को हिंदुस्तान पे कुर्बान करते हुए, यही नहीं बल्कि 2 मिसरे उस वक्त के अंग्रेज़ ने शेर में कहे थे, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। सोचिए क्या मंज़र रहा होगा, 2 बेटों के सर खानपोश में पेश किए गए हैं, मगर न माँ रोई न बाप रोए। कहा मादर हिंदुस्तान की मोहब्बत में बेटों के सर कुर्बान करते हैं हम। और उसके बाद में कहा, क्या तुमने कहा, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो शेर कहा फ़ौरन उसी ज़मीन में बहादुर शाह ज़फ़र ने, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये बहुत समझदार लोग हैं। मैंने तवर्रुक की बात तब की थी, मगर ये अब आ गया। और हम लोगों की लाइन में मालूम है कि जब बोलने वाले को पानी दे दिया जाए तो 1 घंटा और बोलता है, अगर सुनने वाले को पानी दे दिया जाए तो बोलने वाला चुप हो जाता है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे मुकम्मल करता हूँ। और इसी लखनऊ में, वहाँ मुझे जो है वो अगस्त के मौके पे एक अवार्ड दिया जाता है शहीद संस्थान में, माटी रतन सम्मान, और वो हमारे बड़े अबू अनवर साहब को भी दिया गया था। तो वो अशफाकुल्लाह खां को जिस फांसी के तख्ते पे ये माटी रतन सम्मान वहीं पे देते हैं, बल्कि उसी फांसी के तख्ते के नीचे जाना पड़ता है। वहाँ मैं गया तो मुझे अशफाकुल्लाह खां का वो शेर याद आया जो उन्होंने कहा, कुछ आरज़ू नहीं है
बस आरजू है इतनी, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। आप ये समझ लीजिए कि ये मसीहुद्दीन और ये जो असरार साहब हैं, ये अगर छोटा सा भी प्रोग्राम 10 मिनट के अंदर भी कर लेना तो वो खाली स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल हो जाता है। मैं आज के इस सेमिनार की कसम खा के कह रहा हूँ, दिल्ली से डॉक्टर इश्तियाक आए, नेशनल बनाया, और वो हीथ्रो एयरपोर्ट से सीधे जो है मातलत सिद्दीकी, वो इंदिरा गांधी लंदन से वहाँ से चली है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आई, और उसके बाद से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आई। महलका एजाज की किताबें उर्दू में पढ़ के हम लोग जो हैं वो नेट वेट पास करते थे। ये उनकी बेटी हैं और ये लंदन में हिंदी की डायरेक्टर हैं, और बेटा इंशाल्लाह अंग्रेज़ी का डायरेक्टर होगा। बहुत शुक्रिया।